हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइस पर आप सभी का स्वागत है। तो हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं कि मार्च महीने का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। और ये करंट अफेयर किसके लिए है? तो ये करंट अफेयर बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। मतलब सिर्फ इसमें बिहार का जो भी करंट अफेयर है उसका हम चर्चा करेंगे। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा करंट अफेयर क्या है। मार्च महीने का पहला करंट अफेयर है कि जो 29 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। तो आप देखेंगे कि जेवियर विश्वविद्यालय एक बनाया गया है, पटना के अंदर है। तो आप इसके उद्घाटन कौन किए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, अगला जो प्रश्न है कि 24 मार्च 2025 को पटना में बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अफजल अब्यास इनका नाम है। तो आप इन याद रखेंगे कि बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अफजल अब्यास अभी इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है हमारे समक्ष जो है कि 23 मार्च 2025 को बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग, देखिए यहाँ है करंट अफेयर, युवा विभाग द्वारा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किसका आयोजन किया गया? तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार में किस जिला में हुआ? तो वेस्ट चंपारण आप इसको याद रखेंगे, डोरूसी वेस्ट चंपारण में हुआ। बस चलिए अगला देखते हैं करंट अफेयर। 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में शुरू किया गया स्किल इंडिया कार्यक्रम। तो आप इसको भी याद रखेंगे। स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत पटना में 23 मार्च 2025 को किसके द्वारा किया गया है? तो स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में किया गया है। चलिए देखते हैं आगे जो करंट अफेयर है कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो आप देखें कि बक्सर के नवानगर में, पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। तो ये सवाल आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए, वीवीआई है क्योंकि बिहार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। उसके लिए भारत सरकार में देखें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट आया कब आया था? 2005 के अंदर आया था। तो आप इसको याद रखेंगे। सेज एक्ट कब आया था? सेज एक्ट जो है 2005 में आया था। तो आप इसको याद रखेंगे। और बिहार में सेज बनाया जा रहा है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ? तो बक्सर और पश्चिम चंपारण। ये दो बात आप याद रखेंगे। तीसरी बात याद रखेंगे, बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? तो पूछा जा सकता है, नीतीश मिश्रा भी इनका नाम है। तो बिहार के उद्योग मंत्री का नाम क्या है? नीतीश मिश्रा। तो चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है क्या है। आप देखेंगे कि जो अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि पटना विश्वविद्यालय, देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया। वह गौरव किसे मिली है? तो मैथिली मृणालिनी इनका नाम है। तो ये पहली बार है जो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना के उपरांत पहली बार कोई महिला जो है छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। तो उनका नाम क्या है? मैथिली मृणालिनी इनका नाम है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मानित स्टार्टअप कौन सा है? तो इवाय डेल्टा एक है, दूसरा लेडी फेयर है और तीसरा भोज पत्ता है। तो इन तीनों को याद रखेंगे क्योंकि ये तीनों जो स्टार्टअप कंपनियां हैं ये काफ़ी चर्चा में रहा और इन तीनों को महारथी अवार्ड मिला है नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में। तो इवाय डेल्टा एक नाम है, एक का नाम लेडी फेयर है, दूसरे का नाम भोज पत्ता है। तो ये 3 ऐसे स्टार्टअप है बिहार से जिन्हें महारथी अवार्ड प्रदान हुआ। तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि उड़ान पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी, पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकास के लिए कितना दिया है? तो 190 करोड़ रुपया दिया गया। तो आप उड़ान स्कीम याद रखेंगे। उड़ान स्कीम के तहत क्या है कि पूरे देश का आम नागरिक, ये उड्डयन मंत्रालय का एक योजना है जिसके तहत क्या किया जा रहा है कि देश के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है वायुयान का, साथ में इकोनॉमिक क्लास जो सीट्स है उसका भी विस्तार किया गया है ताकि आम नागरिक जो है, मतलब देश के जो गरीब जनता भी है जो इकोनॉमिक क्लास से है वो लोग भी वायु परिवहन का यूज कर सके। तो उसके लिए बिहार में उड़ान स्कीम के तहत कई सारे एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है और उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उसमें देखें कि दरभंगा और पूर्णिया में तो फंक्शनल है, दरभंगा फंक्शनल हो गया, पूर्णिया में बहुत तेजी से काम चल रहा है।
तो कई जगह उड़ान स्कीम के तहत जो है 109 करोड़ दिया, 190 करोड़ रुपया दिया गया, ताकि बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मधुबनी और पूर्णिया में हवाई अड्डों का विकास किया जा सके या उसको बेहतर संचालित किया जा सके। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बिहार के नगर एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया है? जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का। तो प्रत्येक जिला में जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार बनाया जा रहा है और उसका मुख्य काम क्या है? ताकि प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक बनाया जाएगा। ये क्या बनाया जाएगा? जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, ताकि बेहतर तरीका से शहरीकरण हो सके और लोगों का जीवन बेहतर तरीका से संचालित हो सके। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कोसी मेची परियोजना। आप देखें कि कोसी मेची परियोजना बिहार के नदी जोड़ो परियोजना काफ़ी चर्चित परियोजना है। अब इसके लिए फंड चाहिए था बिहार सरकार को, तो इसके लिए फंड मिलने के लिए क्या किया गया है कि इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, ताकि इसे उस योजना के तहत फंड की प्राप्ति हो सके। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ से की है? पाटलिपुत्रा खेल परिसर में। तो देखेंगे सेपक टकरा खेल जो है मुख्य रूप से कहाँ प्रचलन में है? तो ये इसका प्रचलन मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई कंट्री में है। दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री के अंदर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है। तो यहाँ जगह जो है ये सब जगह सेपक टकरा होता है खेल। और ये खेल भारत में भी पूर्वोत्तर भारत जो है पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से खेला जाता है। तो आप याद रखेंगे इसको। और इसका अभी सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना के अंदर किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20-21 मार्च 2025 को बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। तब इसको भी याद रखेंगे। 2 बात याद रखेंगे, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में है और वहाँ क्या किया गया? तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्डन कैटेगरी में सम्मानित किया गया? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग जो कंपनी लिमिटेड है उसे ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसमें इसे स्वर्ण पदक मिला, तो आप इसको याद रखेंगे। और ये जो पावर होल्डिंग कंपनी है बिहार का, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जो है वो मुख्य रूप से क्या कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है। तो बिहार जो है स्मार्ट मीटर जो है इंस्टॉलेशन के अंदर पूरी इंडिया में नंबर 1 स्थान रखता है, तो इसलिए इसे स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 17 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का राज्य है, पहला है। तो याद रखेंगे बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो बिहार में क्या हुआ है कि बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू किया है बिहार सरकार के द्वारा, और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य भी बना है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में हुआ है? तो इजहार इनका नाम है और चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में इनका चयन किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। और ये कहाँ के हैं? इजहार जी सुपौल जिले के हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो दिल्ली हाट। आप इसको याद रखेंगे। बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली हाट में किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। और बिहार दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि 12 मार्च 2025 को बिहार के बेतिया 2025 को बिहार के बेतिया जिले की 3 बेटी कौन है जिन्हें 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर राज्य का नाम रोशन किया है? तो रिंकी कुमारी है, नेहा कुमारी है और निशा कुमारी है। ये तीनों क्या की है कि एक गोल्ड जीती है, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल, तीनों जीत ली है। तो आप इसको याद रखेंगे। और ये कहाँ की है? बेतिया की रहने वाली है, तो आप इसको याद रखेंगे, यानी पश्चिम चंपारण जिले की हुई। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं के प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया गया? तो बक्सर। आप एक बात याद रखेंगे कि अभी क्या हो रहा है कि बिहार में 7 निश्चय योजना चल रही है, तो 7 निश्चय 20 चल रहा है अभी, 7 निश्चय
1 समाप्त हो गया, अभी 7 निश्चय 2.0 चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये काफ़ी फ्लैगशिप स्कीम होता है। तो इन योजनाओं जो है 7 निश्चय योजना, तब इसको याद रखेंगे, बीपीएससी में इस तरीके का सवाल आता है, 7 निश्चय को हमेशा पूछा जाता है। तो इसके क्रियान्वयन में कौन सा जिला का कैसा तैयारी है या किस तरीके से प्रिपेयर्डनेस है और किस तरीके से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और कितना आउटकम निकला है, तो उसी आधार पर रैंकिंग जारी किया जाता है। उसमें बक्सर जो है पहले स्थान पे है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितना राशि दी है, तो आप देखेंगे कि 1200 करोड़ रुपया प्रथम किस्त में दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने राशि का बजट प्रस्तुत किया गया, तो 3.17 लाख करोड़। तो याद रखेंगे 3.17 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, बिहार के वित्त मंत्री के द्वारा। और बिहार के वित्त मंत्री कौन है, तो आप याद रखेंगे सम्राट चौधरी, इनका नाम है सम्राट चौधरी जी के द्वारा ये जो है प्रस्तुत किया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है क्या है कि 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ बिहार का 113वां बिहार दिवस मनाया गया, तो देखेंगे कि उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार 22 मार्च 2025 को। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे, 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक दिवस 22 मार्च को प्रत्येक दिन मनाया जाता है। और उन्नत बिहार विकसित बिहार क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको 2010 से मनाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इस पर 113वां दिवस मनाया गया था। उन्नत बिहार विकसित बिहार याद रखेंगे। तो ये हमारा वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।